नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान संस्कृति विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रांत के जिलों में लोक विभाग सृजन कार्यशाला चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय लोक विधेय जो विलुप्ति के कगार पे हैं उन विधाओं को बचाने के लिए सर्जन कार्यशाला चलाई जा रही है। इसी क्रम में रसिया, ब्रजलोक, गायन आदि की कार्यशाला मथुरा के मां रेशम देवी भगवान दास आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निःशुल्क लोक गायन रसियाओं की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रशिक्षक अरुण रावल, आकाशवाणी कलाकार और उनके सहयोगियों द्वारा बच्चों को ब्रज के लोकगीत, रसिया आदि विधाओं की शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये कार्यशाला 6 मई से 15 मई तक निःशुल्क चलाई जाएगी। प्रधानाचार्य अंजू शर्मा ने बताया कि मुझको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियों अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने क्षेत्र की विधाओं को पहचानेंगे, समझेंगे। इसी प्रकार के कार्यक्रमों से हमारे देश का युवा अपनी धर्म व संस्कृति नहीं भटकेगा। बच्चों ने भी कार्यशाला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने प्रशिक्षकों के साथ में गायन वादन सीखते हुए नजर आए। छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्हें इस कार्यशाला में बहुत ही आनंद आ रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यालय में होते रहने चाहिए, जिससे हम अपनी प्राचीन कला और संस्कृति को पहचानने का अवसर मिलेगा और साथ ही उसे आगे बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। मथुरा से संवाददाता राजू ठाकुर की रिपोर्ट। बहुत अच्छी पहल है सरकार द्वारा, इसके द्वारा जो बच्चों की प्रतिभाएं हैं उनको निहारना। बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं करा सकते, तो सरकार द्वारा ये निःशुल्क कार्यशाला आयोजित की जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है। इधर दूसरी साइड ये है कि हमारी जो संस्कृति है अपनी मार्गदर्शन से हट रही है, तो एक गायन से बच्चे के अंदर एक मन को शांति, अपना कल्चर पहचानने का कल्चर भी थोड़ा सा बच्चों को पता चलता है कि हमारी पद्धति क्या है। तो ये एक सनातन धर्म की ओर ले जाने की एक अच्छी राह है सरकार की। मैं इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे भी ऐसी कार्यशाला विद्यालयों में आयोजित की जाए। इस कार्यशाला के द्वारा जो हमारी पद्धति है गायन, वादन और नृत्य की, तो उससे क्या है बच्चों को सीखने का मौका मिल रहा है, जिससे बच्चे अपनी क्या संस्कृति है, अपनी जो हमारी सनातन संस्कृति है और अपनी पद्धति की तरफ बच्चे थोड़ा सा मौका, और बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा ले रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं इतना पता था। आज इस कार्यशाला से बच्चों को थोड़ा नॉलेज तो आगे भविष्य में इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल करना चाहिए सरकार को, जो मेरी राय जगह जगह करे हो, तो उससे बहुत ही अच्छा बच्चों को सीखने को मौका मिलेगा। सर, यहाँ पे जो कार्यशाला चल रही है इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, जैसे हमारे पुरानी संस्कृति के रसिया या लोकगीत, इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। पता चलता है कि प्राचीन काल में कौन कौन सी संस्कृतियाँ हैं, कौन कौन से ज्ञान है, उससे हमें कौन कौन सी विधाएं, इन सब का ज्ञान हो रहा है इस क्लास में। मेरे विद्यालय का नाम रेशम देवी भगवान दास है। अच्छा, आपके विद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार के जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ और आपके विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि आपके विद्यालय के बच्चों को रसिया, ब्रजलोक गायन, ब्रज संस्कृति का ये जो सिखाया जा रहा है, कैसा अनुभव रहा है आपका? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे हमारे अंदर की जो प्रतिभा है वो बाहर निकल कर आ रही है। क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिल रही हैं? यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, जैसे कि हमें अपनी लोक कथा का ज्ञान हो रहा है और हमें बहुत ही ज़्यादा हारमोनियम वगैरह भी हमें को सिखाया जा रहा है। गायन में क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं? गायन में हमको लोक कथा वाले गीत सिखाए जा रहे हैं, भजन सिखाए जा रहे हैं, कृष्ण जी के। रसिया और ब्रजलोक जो सरकार से मुझे कार्यशाला मिली है 6 तारीख से 15 तारीख तक चलाने के लिए मिली है मुझे। सरकार का सिर्फ उद्देश्य ये है कार्यशाला चलाने का, जो हमारी नवयुवक जो पीढ़ी आ रही है वो अपनी संस्कृति से भटक रही है, अपने उद्देश्यों से भटक रही है, तो हमारे ब्रज क्षेत्र की जो कार्यशाला हैं, जो विधाएँ हैं, इन बच्चों को नहीं पता है, उनको सृजन करने के लिए, उनकी अपनी विधा बताने के लिए, उनको अपना गायन, कौन कौन से लोकगीत होते हैं उनको बताने के लिए, क्या कुछ कल्चर है ब्रज का, जी, इनको बताने के लिए किया जा रहा है। कितने दिन का ये सब कार्यशाला का आयोजन किया सर, ये मुझे 10 दिन की कार्यशाला मिली है और 6 तारीख से शुरू हुई है और 15 तारीख तक चलेगी।
इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है और आगे भी क्या इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं? हमारी जो आने वाली जो नस्लें हैं, जो आने वाली जो पीढ़ी है, वो अपनी संस्कृति से वंचित ना रहें, ये सरकार का उद्देश्य है कि हमारा जो युवा है वो गलत दिशा में न जाते हुए अपनी दिशा में अपनी संस्कृति को पहचाने, अपनी पूर्व की जो विधाएं जो लुप्त हो चुकी हैं उनको वो जाने कि हमारी विधा भी यही हो, सनातन संस्कृति। हमारी सनातन संस्कृति। तो ये आगे भी इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन कहाँ आगे भी किया जाएगा? बरकरार चलता रहेगा और मुझे भरोसा है हमारे माननीय योगी जी, मोदी जी ने उनके राज्य में कार्यशालाएँ चलाई जा रही हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत कुछ जैसे अपनी धर्म संस्कृति के बारे में, ब्रज की संस्कृति के बारे में, और हमारे देश में पहले क्या क्या होता था ये सब। जैसे पहले लोक कथाएं गाई जाती थी और ब्रजवासी लोकगीत रसिया गाए जाते थे। गीत रसिया ये सब सिखाए जाते थे। तो आजकल का जो कल्चर है वो पश्चिमी सभ्यता का चल रहा है, जैसे बॉलीवुड और लाइट संगीत सिखाया जाता है विद्यालयों में और उसका गायन सिखाया जाता है। इसके विपरीत हमारी उत्तर प्रदेश सरकार आपको अपनी क्षेत्रीय संस्कृति और ब्रज की संस्कृति से रूबरू करा रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आयोजन विद्यालयों में होते रहने चाहिए या नहीं? होते रहने चाहिए। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।